ओम शांति। यह 1997 का दिव्य संदेश मोहिनी बहन के द्वारा हेडिंग किया है, मम्मा के पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में भोग तथा वतन का दिव्य संदेश। आप सभी का याद प्यार लेकर जब मैं वतन में पहुंची तो ऐसे लगा जैसे बाबा जल्दी जल्दी में सामने आया और कहा, आओ मेरे दिल खुश बच्चे आओ। मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा एकदम कहाँ से आ गया। मैं इधर उधर देखने लगी तो बाबा बोले, क्या सोचती हो बच्ची? मैंने कहा, बाबा आज मम्मा का दिन भी है और सतगुरुवार भी है, लेकिन आप अकेले अकेले कहाँ से आ रहे हो? कैसे बताया? एक तो अकेले अकेले आ रहे हो और दूसरा बताया जल्दी जल्दी आ गए। मैंने तो आज मम्मा को वतन में बुलाने का निमंत्रण दिया था, तो अकेले क्यों आ गए? तो बाबा मुस्कुराए और कहा, आज बाबा आपको रिसीव करने आए हैं। तो मैंने पूछा, मम्मा कहाँ है? बाबा ने कहा, ढूंढो मम्मा कहाँ है। मतलब कि मोहिनी जैसी ब्रह्मा कुमारियों ने भी अभी मम्मा को ढूंढ नहीं पाया है। क्योंकि संदेश आए मम्मा के बारे में, उनमें कभी पहले आया कि नेपाल में मम्मा ने जन्म लिया, फिर दूसरी बार आया लंदन में मम्मा सेवा कर रही है, तीसरी बार संदेश में आया मम्मा गुल्जार दादी से बोला तुम्हारे ही जोन में कार्य कर रही है, सेवा कर रही है। तो 3 बातें हो गई है, तो तीनों बातें एक ही। नई पाल माने नई दुनिया की पालना करने वालों का स्थान, मैंने एडवांस पार्टी का नया संगठन, और लेनदेन का अर्थ बताया लेन देन करने वाला स्थान, जहाँ ज्ञान रत्नों का लेन देन सबसे जास्ती होता है। लंदन वासी, लेन देन वासी। वो तो ठीक है, मम्मा ने जितना ज्ञान का लेन देन किया होगा उतना तो और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा के सबसे जास्ती नजदीक कौन रही होगी? मम्मा ही रही होगी। और तीसरी बात है दिल्ली जान, तो मम्मा माना माता, माना जगदम्बा, और कैरेट के गेट किसके हाथों से खुल रहे हैं? माताओं के हाथों से। तो माताओं में भी हेड माता कौन हुई? जगदम्बा हुई। तो दिल्ली जोन में भी कार्य कर रही है, सेवा का काम कहाँ कर रही है? दिल्ली जोन। कोई कहे कि नेपाल का संदेश जब बताया था उस समय तो, अथवा लंदन का संदेश जब बताया था उस समय तो मम्मा दिल्ली में नहीं थी। लेकिन सेवा क्या स्थूल शरीर से ही होती है? ज्यादा पावरफुल सेवा कौन सी होती है? साकार शरीर से या वाचा से या मनसा से? तो स्थूल शरीर कहाँ भी हो, अगर मनसा
कोई विशेष स्थान पर सर्विस कर रही है तो उसका प्रभाव नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि दिल्ली में रहकर के ही दिल्ली की सेवा की जा सकती है। तो यहाँ भी बाबा ने बड़ी बात कही कि ढूंढो मम्मा कहाँ है? देखो खुशबू आती है, चाय की खुशबू। तो मैं चारों तरफ देखती रही, इधर एक तरफ का पक्का पता हो तो एक तरफ देखी जाए, पक्का पता है ही नहीं तो सच्चे दिल की संदेशी ने सच्चे दिल से बोल दिया, मैं चारों तरफ देखती रही। चारों तरफ देखती रही थी, क्या साबित हुआ कि मम्मा को ढूंढ लिया है या नहीं ढूंढ लिया है? नहीं ढूंढ पाया। मैंने कहा बाबा आप ही बताओ मम्मा कहाँ है? तो कहा वो सामने देखो। एक होता है सामने, सामने माने सम्मुख। किसी से सवाल जवाब किया जाता है तो क्या पीठ पीछे बैठ के किया जाता है? कहाँ बैठ के किया जाता है? आमने सामने बैठा जाता है। तो बाबा ने कहा हुआ सामने देखो। तो जैसे बादलों के बीच सूर्य हल्का हल्का दिखाई देता है, ऐसे दूर से हल्के हल्के दौड़ते से दिखाई दे रहे थे। फिर जैसे 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 बादल हटते गए, बादल माने सूर्य निकलता है बादलों में से, तो सूर्य के मिसाल दिया। मिसाल सूर्य का दिया तो मम्मा कौन से वंश की हुई होगी? जरूर सूर्यवंशी हुई होगी। मम्मा तो चंद्रमा है ना, तो चंद्रमा किसकी रोशनी लेता है? डायरेक्ट। तो जैसे सूर्य बादलों में से निकलता है, बादल में काहे के बादल, माया के बादलों से घिरी हुई है। माया के बादलों से जैसे सूर्य धीरे धीरे निकलता है, हल्का हल्का दिखाई देता है, तो जैसे जैसे बादल हटते गए तो देखा मम्मा के साथ दीदी, दीदी बने मनमोहिनी दीदी, किसको मोह लेने वाली दीदी? मन को मोह लेने वाली दीदी, बड़ी मीठी है। बाबा भी बहुत मीठी लगती है। तो मम्मा के साथ है मनमोहिनी दीदी, और दूसरा नाम किसका बताया? भाऊ। भाऊ माने विश्व किशोर भाऊ। जरूर बाबा के नजदीक ही रहे होंगे ना, ईश्वरीय सेवा में कैसे रहे होंगे? जरूर बाबा के नजदीक ही रहे होंगे। तो नंबरवार नाम बोले, दीदी, भाऊ, चंद्रमणि दादी। चंद्रमणि दादी तो इन सबने छोड़े है ना, तो शरीर छोड़ने के बाद ये सेवा कैसे करेंगी? ऊपर आकाश में उड़ के करेंगी या किसी में प्रवेश करके सेवा करेंगी? जरूर एडवांस पार्टी के जो बच्चे हैं साकार तन से,
उनमें प्रवेश करके वो आत्मा सेवा कर रही है। तो देखा दीदी, भाऊ, चंद्रमणि दादी और भी कई सखियां आपस में बैठी थी और कुछ चर्चा चल रही थी। काय की चर्चा? पैसे वैसे कमाने की है, बिल्डिंग बनाने की नहीं, काय की चर्चा चल रही थी? ज्ञान की चर्चा चल रही होगी। मुझे सामने देखते ही दीदी बोली, आओ मेरी प्यारी सखी आ गई। तो मैं बड़े प्यार से सबको देखती रही। मम्मा ने बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, आज क्या संदेश लाई हो? मैंने कहा, मम्मा सभी ने आपको बहुत याद प्यार दिया है। तो मम्मा ने क्या बोला होगा? सभी ने आपको याद प्यार दिया है। तो मम्मा बोली, क्या मुझे सभी जानती है? ऊपर तो बात नहीं प्रश्न कर दिया और वो भी चारों तरफ देखने लगी मम्मा कहाँ है। तो मम्मा ने भी वही प्रश्न कर दिया, क्या मुझे सभी जानते हैं जो याद प्यार दिया है? याद प्यार किसको दिया जाता है? जिसको जानते हो, पहचानते हो, मानते हो, देखा हो तो उसको याद प्यार दिया जाता है। हमने कहा, मम्मा आपको कौन नहीं जानता? आपकी मीठी शिक्षाएं सब याद करते हैं। क्या उनकी बुद्धि कहाँ चली गई? कौन सी मम्मा की तरफ चली गई? जो पास में शरीर छोड़ चुकी है उस मम्मा की तरफ दृष्टि चली गई। माने कहते ना, स्मृति मात्र शेष रह गई। क्या मुझे सभी जानते हैं जो याद प्यार दिया है? याद प्यार किसको दिया जाता है? जिसको जानते हो, पहचानते हो, मानते हो, देखा हो तो उसको याद प्यार दिया जाता है। हमने कहा, मम्मा आपको कौन नहीं जानता? आपकी मीठी शिक्षाएं सब याद करते हैं। क्या उनकी बुद्धि कहाँ चली गई? कौन सी मम्मा की तरफ चली गई? जो पास्ट में शरीर छोड़ चुकी है उस मम्मा की तरफ दृष्टि चली गई। बना कहते ना, स्मृति मात्र शेष रह गई। तो उसकी शिक्षाएं वो तो मात्र शेष हैं बुद्धि में, लेकिन प्रैक्टिकल में मम्मा कहाँ कार्य कर रही है वो बुद्धि में नहीं है। आपकी मीठी शिक्षाएं सब याद करते हैं, आपके जीवन चरित्र सुनते हैं। जीवन चरित्र कब सुना जाता है? जिंदा रहते सुना जाता है या शरीर छूटने के बाद सुना जाता है? जब आदमी सामने ही है तो चरित्र सुनने की बात ही नहीं।
और जब शरीर छोड़ दिया तो चरित्र सुनने जाते हैं, लेकिन ढूंढने की बात नहीं आती। और बाबा ने क्या कहा, ढूंढो मम्मा कहाँ है। और जानने की भी बात कब, जब आदमी हो प्रैक्टिकल में। आपके जीवन चरित्र सब सुनते हैं, फोटो देखते हैं। माना फोटो पास्ट का, वहाँ तक तो पहचान है, लेकिन अभी सूक्ष्म स्टेज में, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहने वाली मम्मा प्रैक्टिकल में कहाँ कार्य कर रही है, वो बुद्धि में नहीं है। माना चैतन्य फोटो बुद्धि में नहीं है। तो सभी ने आपको बहुत बहुत याद प्यार दिए है। मम्मा ने कहा जब जानते ही नहीं है तो याद प्यार देने का कोई मतलब नहीं। फिर मैंने कहा मम्मा आप क्या कर रही थी। तो बाबा से भी बच्चे प्रश्न पूछते हैं, वतन में जाकर के संदेश ले जाते हैं, पूछते हैं कि बाबा आप वतन में बैठे बैठे क्या करते रहते हो। तो मम्मा से भी पूछा, बाबा ने तो जवाब दे दिया, मेरे को और काम क्या काम है बच्चों से सिवाय मिलने जुलने की। तो मम्मा ने कहा हम एडवांस पार्टी वाले सब आपस में चिट चैट कर रहे थे। हमारा धंधा क्या है, हम ब्राह्मणों का धंधा क्या है, ज्ञान की लेन देन करना। चिट चैट का मतलब क्या हुआ, तो सामान्य होता है लेन देन, और एक होती है चिट चैट। चिट चैट में थोड़ा ज्ञान के रत्नों को लेकर के हंसी मस्करा भी चलता है, क्योंकि कोई का कोई व्यू है, कोई का कोई व्यू है, तो एक दूसरे का व्यू सुन सुन करके एक दूसरे के ऊपर आक्षेप भी होता रहता है। तो चिट चैट कर रहे थे। मैंने कहा बात क्या कर रही थी। तो मम्मा ने कहा बाबा हम सबसे पूछ रहा था, मम्मा ने कहा बाबा हम सबसे पूछ रहा था एडवांस पार्टी एवर रेडी हो। तो हमने बाबा को कहा बाबा हम तो आपके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। इससे पिछले संदेश में भी बता दिया एडवांस पार्टी तो रेडी है, तैयार है। देरदार किसकी है, स्थापना वालों की, स्थापना वाली पार्टी की या एडवांस पार्टी की। स्थापना वाली पार्टी की देरदार है, लेकिन एडवांस पार्टी तो एवर रेडी है। तो मम्मा ने बोला बाबा हम तो आपके इशारे का इंतजार कर रहे हैं, आप इशारा करो तो हम अपना काम शुरू करें। इतने में बाबा सामने आए और मुस्कुराते हुए हमसे भी यही सब प्रश्न पूछ रहे थे। बच्ची मम्मा तो कहती है कि हम एडवांस पार्टी वाले एवर रेडी हैं, सिर्फ रेडी नहीं एवर रेडी हैं। और आपका क्या हाल है, किससे पूछा, मोहिनी संदेशी से। आपका क्या हाल है, मोहिनी संदेशी कौन,
इसका राइट हैंड कुमार का दादी का राइट। तो आपका क्या हाल है? हमने कहा बाबा मैं तो एवर रेडी हूँ, दादी की बात मैं नहीं जानती, या दादी के फॉलोअर हैं उनकी भी बात मैं नहीं जानती। बाकी अगर कोई बात है तो बाकी सबका दादी बतावेंगी कि कौन कौन रेडी है, कौन एवर रेडी है। दूसरा पेज। तो बाबा मुस्कराए और जैसे 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की, दूसरे सेकंड में देखा कि बाबा के एक तरफ दादी और दूसरी तरफ जानकी दादी बैठी है। बाबा ने आंख बंद करके एक्टिंग की, जैसे कोई ऋषि मुनि दिखाते हैं ना, आंखें बंद की और सारे ब्रह्मांड को देखने लगा। तो एक तरफ दादी, दूसरी तरफ जानकी दादी बैठी है और दूसरे ग्रुप से मम्मा, भाऊ, दीदी और कुछ उनके साथ और भी सखियां बैठी हैं। क्या कहा? एक तरफ कौन बैठा है? एक तरफ दादी और दूसरी तरफ जानकी दादी बैठी है और दूसरे ग्रुप में मम्मा, भाऊ, दीदी और कुछ उनके साथ भी सखियां बैठी हैं। तो कितने ग्रुप हो गए? 2 ग्रुप। एक एडवांस पार्टी का और दूसरा। तो मैंने कहा बाबा अब आप दादी से पूछो कि सभी एवर रेडी हैं? तो बाबा ने दादी जानकी और दादी से पूछा, पहले ग्रुप से पूछा, बच्ची देश विदेश की सेवाओं का सारा काम पूरा हो गया है, सब तरफ बाबा का संदेश पहुंच गया है, सब बच्चे तैयार हो गए हैं। तो दादी ने कहा बाबा सभी नंबरवार यथाशक्ति यथा योग तैयार हैं ही। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, कैसे युक्ति से जवाब देती हो। दादी तो युक्ति से जवाब दे रही है और मम्मा ने सीधे सीधे क्या कहा, हम सब तो एवर रेडी हैं ही। और मम्मा कहती है हम एवर रेडी है। थोड़ा कमी होती है तो घुमा फिरा के बोला जाता है और परफेक्ट होता है तो साफ बोल देता है। तो बाबा ने कहा देखो अभी थोड़ा स्थापना का कार्य जो है वो रहा हुआ है। किससे बोला? स्थापना की पार्टी से बोला कि एडवांस पार्टी से बोला? किसका कार्य रहा हुआ है? स्थापना की पार्टी का कार्य रहा हुआ है। किसके द्वारा स्थापना? ब्रह्मा द्वारा स्थापना। और बच्चों का पुरुषार्थ भी अभी थोड़ा सा रहा हुआ है। कौन से बच्चों का? स्थापना पार्टी के बच्चों का पुरुषार्थ भी अभी थोड़े समय अभी थोड़ा रहा हुआ है। जैसे मकान बन जाता है और फिनिशिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे बाबा ने कहा
अभी स्थापना के कार्य में थोड़ी बच्चों को मेहनत करनी है। हमने पूछा बाबा क्या मेहनत करनी है? तो बाबा ने कहा बाबा रोज इशारे देता रहता है, परंतु बच्चे 4-6 दिन तो बहुत उमंग में रहते हैं, लेकिन फिर ढीले हो जाते हैं। तो बाबा बच्चों को हिम्मत भी देता है, प्रकाश भी देता है, इशारे भी देता है, परंतु फिर भी बच्चे चलते चलते ढीले हो जाते हैं। तो मैंने कहा बाबा इसका इलाज क्या है? बाबा ने कहा बाबा तो चाहता है बच्चे बाप समान संपन्न बन जाएं। क्या चाहता है बाबा? बच्चे बाप समान संपन्न बन जाएं। क्या करें? शरीर छोड़ करके ऊपर सूक्ष्म वतन बैठ जाएं, हैं? हाँ, समान संपन्न बन जाए का क्या मतलब हुआ? समान तो तभी बने जैसा बाप को किसको समझते हैं? ब्रह्मा को ही बाप समझते हैं, तो समान संपन्न कैसे बनेंगे? लेकिन अव्यक्त वाणी में ये भी कह दिया कि तुम बच्चों को साकारी आकारी निराकारी स्टेज में अभी अभी इसी शरीर से टिकने की प्रैक्टिस करनी है। तो शरीर छोड़ने की बात नहीं हुई, माने इस शरीर में रहते हुए ही बाप के समान निश्चिंत निर्विकल्प निसंकल्प हो जाए। जैसे बाप निराकारी है, अव्यक्त स्टेज में रहने वाला है, वैसे बच्चे भी साकार शरीर होते हुए भी उस स्टेज में टिक जाएं, बाप समान संपन्न बन जाएं। परंतु बच्चे सोचते हैं कि हम समय पर रेडी हो ही जाएंगे। अभी जब तक साकार दुनिया के आनंद मिल रहे हैं तब तक क्यों नहीं ले लें? लेकिन जब समय आएगा, बाबा ने कहा लेकिन जब समय आएगा तो बच्चे रेडी नहीं हो सकेंगे। कौन रेडी हो सकेंगे? जिनका लंबे समय का अव्यक्त स्टेज का पुरुषार्थ रहा होगा, वो ऐन मौके पर भी रेडी हो जाएंगे, नहीं तो नहीं हो सकेंगे, घबराहट में आ जाएंगे। अचानक परीक्षा आएगी और घबराहट आ जाएगी। तो बाबा चाहता है बच्चे समय के पहले रेडी हो जाएं। इसलिए बाबा समय प्रति समय कोई न कोई नजारे भी दिखाता है। फिर बाबा ने मम्मा से कहा आप बताओ ये बच्चे क्या पुरुषार्थ करें? तो मम्मा चुप रही, मुस्कुराती रही। मम्मा वैसे भी बाबा के सामने तो कभी बोलती नहीं है। तो बाबा ने कहा अच्छा आप सखियां चिट-चैट करो। बाबा गुम हो गया। तो दादी ने मम्मा से पूछा मम्मा आप बताएं क्या कमी है जो बाबा कहता है कि अभी थोड़ी देर है? बाबा के सामने तो मम्मा नहीं बोली, लेकिन 1997 का संदेश, तीसरे पेज का मध्यादि। तो मम्मा ने कहा कि अगर आप सबको पता चल जाए तो सब आप भाग करके वहाँ एडवांस पार्टी में आ जाएं।
और आप सब हमको अपना साथी बना लो, फिर तो एडवांस पार्टी न रहेगी। कौन सी पार्टी हो जाएगी? सारी ही स्थापना की पार्टी हो जाएगी। इसलिए बाबा ने शुरू से ही हमारा पार्ट गुप्त रखा है। किसकी नजर में? एडवांस पार्टी की नजर, एडवांस पार्टी वालों की नजर में गुप्त रखा है या स्थापना वालों की पार्टी से गुप्त रखा है? स्थापना वालों की पार्टी से एडवांस पार्टी का पार्ट गुप्त रखा है। बाबा ने हम लोगों को भी कुछ बताया नहीं है। क्या? हम लोगों माने किन लोगों? जो शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीरधारी बन गए हैं प्रैक्टिकल में, उनको भी कुछ बताया नहीं है। माने बाबा ने नहीं बताया है, लेकिन हम लोगों ने अपने तरीके से कुछ गैस लगा लिया है कि यही है एडवांस पार्टी। अभी आपका पार्ट अलग है। किससे अलग है? एडवांस पार्टी के मुकाबले आपका पार्ट अलग है और हमारा पार्ट अलग है। क्या फिक्स कर दिया? पक्का निश्चय बुद्धि से बता दिया कि हमारा पार्ट एडवांस पार्टी का अलग है। फिर दादी जानकी ने कहा कि मम्मा आपने तो बड़ी बड़ी दादियों को अपने पास इकट्ठा कर लिया है, हमारे पास तो बहुत कम दादियां रह गई हैं। कहाँ चली गई सब दादियां? सब दादियां एडवांस पार्टी में चली गई। तो मम्मा ने कहा नई दुनिया की स्थापना में भी तो पावरफुल आत्माएं चाहिए है? नई पाल है, नई पाल में मम्मा काम कर रही है, तो नई दुनिया की पालना करने वालों को भी पावरफुल आत्माएं तो चाहिए ना। लेकिन आपके साथ तो बाबा है ना। क्या कहा? आप तो पक्का निश्चय है ना कि आपके साथ तो कौन है? बाबा है ना। हमारे साथ तो पता नहीं बाबा है कि नहीं है, और आपके साथ तो बाबा है ना लगा दिया। पक्का निश्चय बुद्धि होकर के सोचो कि बाबा आपके साथ है या नहीं है। ना पूछा है तो जरूर पूछा है, उसका जवाब हाँ में भी कोई लोग दे सकते हैं, कोई ना में भी दे सकते हैं। हमें तो अभी और भी पावरफुल आत्माएं चाहिए। क्या? जितनी जो भी पावरफुल आत्माएं आई हैं उनसे हमारा अभी पूर्ति नहीं होने वाली, हमें और भी चाहिए। तो मैंने कहा देखो चंद्रमणि दादी को कैसे बुला लिया। तो दादी चंद्रमणि भी देखती रही और कहा हाँ देखो हमें बाबा ने कैसे बुला लिया। बाबा तो जादूगर है ना, चुटकी बजाई और फटाक से आत्मा आई। फिर मम्मा ने सुनाया कि एडवांस पार्टी और स्थापना की पार्टी अभी आपस में नहीं मिल सकती। क्या? तो क्या कहा? अभी आपस में नहीं मिल सकती, अभी नहीं मिल सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं मिल सकती, अभी नहीं मिल सकती।
ये दोनों बाद में मिलेंगी। क्या? ये दोनों पार्टी बाद में मिलेंगी। इससे क्या साबित हुआ है? है? इससे साबित हुआ कि कोई अगर कहता है कि विष्णु पार्टी तो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है? डुप्लीकेट हुई ना, क्योंकि विष्णु में तो दोनों ही मिलकर के एक हो जाएंगे कि अलग अलग रहेंगे। फिर तो स्थापना एकदम नजर के सामने दिखाई पड़ेगी कि दूर दिखाई पड़ेगी? विष्णु का प्रत्यक्ष होना माना स्थापना हो गई। फिर बाबा सामने आ गए और कहा, मम्मा आपके लिए आज खास मधुवन का भोग आया है। कहाँ का भोग आया है? मधुवन का। किसके लिए आया है? हैं? मम्मा के लिए आया है। साधारण मधुवन का भोग नहीं आया है। कैसे मधुवन का भोग आया है? भोगो। कैसे मधुवन का भोग आया है? खास मधुवन का। जो स्पेशल मधुवन बनाया है, उस स्पेशल मधुवन का भोग आपके लिए आया है। राजा, कौन से महीने की वाणी है? यो संदेश है। 19 जून सन 97 का संदेश है। हाँ, पहले। हाँ, तो बाबा सामने आ गए और कहा, मम्मा आपके लिए आज खास मधुवन का भोग आया है। तो पहले मम्मा ने बाबा को खिलाया। क्या? मैं थोड़ा ही पहले खा लूंगी। तो पहले मम्मा ने बाबा को खिलाया, फिर बाबा ने सबको खिलाया। बाबा ने कहा कि आज सबकी पसंद का ब्रह्मा भोजन दादी ने बहुत प्यार से बना करके सबके लिए भेजा है। किसने बना करके भेजा है? दादी ने। तो सभी को बाबा बहुत प्यार से ब्रह्मा भोजन खिला रहे थे। फिर जब हम आने लगी तो मम्मा ने कहा कि सभी को मेरी याद देना और कहना कि अभी सबके सामने 2 पेपर आएंगे। एक प्रकृति का पेपर। क्या? प्रकृति हलचल मचाएगी। हाँ, और क्या होगा? प्रकृति पति जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे? अचल हो जाएंगे। प्रकृति का पेपर पहला, और दूसरा अशुद्ध संस्कारों के फोर्स का पेपर। अशुद्ध मायावी जो संस्कार हैं उनका फोर्स का पेपर आवेगा। ये दोनों पेपर आवेंगे, लेकिन योग की शक्ति से और स्नेह की शक्ति से। क्योंकि प्रकृति को भी क्या प्यारा है? प्यार ज्यादा प्यारा है या ज्ञान प्यारा है? प्रकृति जड़ है या चैतन्य है? क्या है? हैं? कोई ज्ञान में थोड़ी जड़त्वमयी आत्मा होती है
ज्ञान को पूरा नहीं समझ सकती तो काहे से उठ जाती है? दो तरीके बताए ना, कोई प्यार से उठते हैं और कोई ज्ञान से उठते हैं। उनको कितना भी ज्ञान सुना दो, सारा ही भंडार दे दो ज्ञान का, और उनके प्यार में थोड़ी सी कमी कर दो तो क्या होगा? वो उतने में ही उठक जाएंगे। इतने ही आत्माएं उतने में ही समझेंगे अरे हमको सच्चाई नहीं मिल रही है। तो स्नेह की शक्ति से आप लोगों को इन पेपर्स में पास होना है। इसलिए अभी अपने योग की शक्ति को प्रयोग करो। प्रयोग में लाओ, चौथा पेज। तो आने वाले समय में आप सफलतापूर्वक उसका सामना कर सकेंगे। किसका? पेपर्स का। ये दो बातें मम्मा ने कही, और मैं सबसे नयन मुलाकात करते बाबा की और सभी की याद कर लेते हुए साकार वतन में आ गई। विशेष नोट, मधुबन में बड़ी बहनों के संगठन के बीच प्यारे अगस्त बाप दादा ने 2 बार बहुत सुंदर शिक्षाओं भरे दिव्य संदेश दिए हैं, जो आप सभी के पास भेज रहे हैं। कृपया टीचर्स बहनें ये संदेश अपने अपने क्लासेज में सभी को अवश्य सुनाएं, तथा बाप दादा की हम बच्चों के प्रति जो आशाएं हैं, बाबा जो कहता था वह कहता है, उसी प्रमाण दृष्टि वृत्ति संकल्प बोल व बेहद की भावनाएं धारण करने वाला ग्रुप तैयार करके बाप दादा के सामने लाकर स्नेह का सबूत दें। उसके लिए सभी अपने क्लासेज में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर आपस में स्व उन्नति का रूढ़ियान करें। दूसरा, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मीठी माँ के 32वें पुण्य स्मृति दिवस पर सतगुरुवार के दिन एडवांस पार्टी ने गई हुई सभी आत्माओं को वतन में पधारने तथा यज्ञ का प्यारा ब्रह्मा भोजन कराने की अर्जी बाप दादा के पास डाली गई। 2 दिन पूर्व से ही मम्मा की मीठी शिक्षाओं तथा उनके जीवन चरित्र पर मनोहर दादी ने विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला और स्लाइड्स भी दिखाई गई। सतगुरुवार के दिन वतन में बाप दादा ने सभी आत्माओं को इमर्ज कर यज्ञ का वैरायटी भोग खिलाया। इस समय प्यारी माँ की स्मृति के नीचे अंगूर भी तैयार हो गए थे, उनको भी भोग लगाया। मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन सभी स्थानों पर मम्मा की स्मृति में भोग लगाया गया तथा ब्रह्मा भोजन का कार्यक्रम चला। खास बाप दादा ने भोग के समय मोहिनी बहन को जो वतन का संदेश दिया वो भी आपके पास भेज रहे हैं। माना इसके अलावा 2 संदेश और भी है। अच्छा, सभी को याद किया। हाँ जी, ये लेटर है हैदराबाद से 31/8/97 का। माता पिता को रूहानी याद प्यार स्वीकार हो। सरोजा माता से मुख्य समाचार है कि अशोक भाई कुमार आज घर पर आया था। कहता है कि अहमदाबाद में विष्णु का पाठ शुरू हुआ। शिव ज्योति बिंदु बाप दशरथ पटेल भाई में आ रहे हैं।
पहले हैदराबाद में ये भी खबर आई थी कि अशोक भाई में भी मम्मा बाबा आए थे, आते रहते थे। अभी वो तो बात फेल हो गई। अभी अशोक भाई क्या कह रहे हैं कि दशरथ भाई में अहमदाबाद में विष्णु का पार्ट शुरू हुआ है। पार्ट किसका शुरू हुआ है? विष्णु का। विष्णु का पार्ट शुरू हुआ है और शिव ज्योति बिंदु बाप दशरथ पटेल भाई में आ रहे हैं। अच्छा, किसी मुरली में सुना क्या कि विष्णु सतो प्रधान होता है कि तमो प्रधान है? विष्णु तो सतो प्रधान होता है। सतो प्रधान में शिव बाबा में देवताओं में आने की जरूरत है? शिव बाबा तमो प्रधान में आता है, सतो प्रधान में थोड़ा ही आता है, पतित में आता है। और विष्णु तो पावन है। हाँ है? 3 लाइन आने से क्या ये साबित हो जाता है कि बाबा के महावाक्य झूठे हैं? बाबा ने तो मुरली में हमेशा यही कहा कि मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। अगर किसी और तन में प्रवेश करूंगा तो उसका नाम भी क्या रखना पड़े? ब्रह्मा रखना पड़े। ये तो कभी नहीं कहा कि मैं विष्णु में आता हूँ। ये कहा कि ब्रह्मा द्वारा विष्णु कुल की स्थापना करता हूँ। ब्रह्मा द्वारा विष्णु कुल की स्थापना करता हूँ। तो ब्रह्मा कौन? पहले तो ये क्लियर चाहिए कि ब्रह्मा कौन। विष्णु में प्रवेश करता हूँ ये तो कहीं मुरली में आया ही नहीं। मुरली में नहीं, लेकिन मुरली से क्या लेना देना? शिव ज्योति बिंदु बाप दशरथ पटेल भाई में आ रहे हैं। 1976 से कंपिल में शिव बाबा का आना बंद हुआ है। 1996 से, 70 से नहीं, हाँ 1996 से कंपिल में शिव बाबा का आना बंद हुआ है। अच्छा, ये तो बंद हुआ है, बंद हुआ है। वो कहते हैं बंद हुआ है। और यहाँ तो मैं कहता हूँ यहाँ कभी आता ही नहीं था। मैंने कभी कहा ही नहीं कि यहाँ शिव बाबा आता था। है? शिव बाबा कंपिल में किसी अमुक तन में आता है ये तो मैंने नहीं कहा। बंद हो गए हैं? बंद कर दिया। अच्छा, वो कहते बंद हुआ है, लाया करता बंद, इसलिए मुरली नहीं चलाते हैं। इसलिए नहीं चलाते हैं, शिव बाबा का आना बंद हुआ है इसलिए मुरली नहीं चलाते हैं। माना बाबा जहाँ आएगा तो क्या करेगा? मुरली चलाना। अगर मुरली चलाता है तो शिव बाबा, कथा करता है तो शिव बाबा, अगर कथा बंद कर देता है तो शिव बाबा। अच्छा, मुरली में क्या बोला? तुम बच्चों से बातचीत करता हूँ, ये मुरली नहीं है क्या? बाबा ने क्या मुरली बोला? तुम बच्चों से बातचीत करता हूँ, ये भी तो मुरली है। उसको मुरली नहीं कहेंगे। मुरली तेरी में जादू, काय का जादू? परिवर्तन का जादू। परिवर्तन हो जाए बुद्धि का, बुद्धि चेंज हो जाए। तो किस लिए मुरली नहीं चलाते हैं कंपिल में? क्योंकि शिव बाबा का आना बंद हो गया। अहमदाबाद में विष्णु पाठधारी वृक्ष में पटेल द्वारा शिव बाबा मुरली चला रहे हैं। किसके द्वारा मुरली चला रहे हैं? पटेल भाई के द्वारा, विष्णु पाठधारी पटेल के द्वारा। शंकर पाठधारी, ब्रह्मा पाठधारी के द्वारा नहीं, विष्णु तीसरी मूर्ति, उनके द्वारा ही सदगति की प्राप्ति मिलेगी। क्या? सदगति की प्राप्ति विष्णु के द्वारा ही मिलेगी। और मुरली में क्या बोला? गति सदगति का वर्षा मैं किसके द्वारा देता हूँ? मुरली में तो बोला मैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को वर्षा देता हूँ।
ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना करता हूँ। ब्रह्मा द्वारा सिर्फ ब्राह्मण कुल की रचना, और प्रजापिता ब्रह्मा प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा तुम बच्चों को गति और सदगति का वर्षा देता हूँ। यहाँ एक नई बात, क्या? विष्णु द्वारा वर्षा देता हूँ। बाबा ने कहा मैं विष्णु का वर्षा देता हूँ। जो बैज है उसमें क्या बताया? एक तरफ त्रिमूर्ति है और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण दिखाओ। त्रिमूर्ति में तीनों चीजें हैं, स्थापना, पालना और विनाश। पालना काहे की? नई दुनिया की। तो नई दुनिया की पालना वही तो वर्षा है। तो वो वर्षा जो है वो किसके द्वारा देते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। यहाँ क्या किसके द्वारा देते हैं? हो गया देने वाला। एक नई बात आ गई, उनके द्वारा ही सदगति की प्राप्ति मिलेगी। कंपिल में शंकर का जो पाठ चलता है वो नारायण नहीं बनता। अच्छा, और लक्ष्मी नारायण का जन्म कब बताया मुरली में? प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब बताया? 76 मुरली में ही बता दिया। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इन्हें लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। तो 20 साल हो गए, आज तक नारायण प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ। और अव्यक्त वाणी में ऐसे ही बोल दिया 2 सीट फिक्स हो गई है? अच्छा, नारायण नहीं बनता। वो सन्यासी है। कौन? शंकर, जिसका प्रवृत्ति मार्ग का सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है। वो कभी अलग होते ही नहीं। शिवलिंग और जलाधारी मातेश्वरी और दोनों साथ साथ दिखाए जाते हैं। स्त्री पुरुष का चिन्ह साथ ही साथ दिखाया जाता है। ऐसी प्रवृत्ति और दुनिया में किसी की हो ही नहीं सकती जो सदा ही साथ रह के दिखाए। 100% संग का रंग, उसको क्या कह दिया? वो क्या है? सन्यासी। वो सन्यासी है। भक्ति में भी शंकर को स्वर्ग में नहीं बताया। क्या भक्ति मार्ग में स्वर्ग में शंकर को कहाँ दिखाते हैं? कांटों के जंगल में दिखाते हैं, शमशान घाट में मंदिर बनाते हैं। स्वर्ग में तो नहीं दे। मानो विष्णु पार्टी आ गई है तो अब स्वर्ग आ गया है। क्या विष्णु है तो क्या होगा? कहाँ होगा? नरक में होगा? स्वर्ग में होगा? जरूर स्वर्ग में होगा। हाँ, शंकर को स्वर्ग में नहीं बताया, इसलिए वो नारायण नहीं बनता। शंकर से विष्णु बनता है, ये मुरली में नहीं है। क्या? शंकर से विष्णु बनता है, ये मुरली में नहीं है। क्या है मुरली में? ब्रह्मा को विष्णु बनता है। तो ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा तो बताना चाहिए। आखिर ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा बताएंगे पक्का तो विष्णु भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा में तो शिव बाबा प्रवेश करता है, मुरली में नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु वाक्य है, इसलिए पटेल भाई ही आदि तो अंत है। आद्यंत पटेल भाई ही आद्यंत है। किसके आद्यंत? किसके आद्यंत? आद्यंत है, यानी यज्ञ के आदि में भी वही थे। सेवक राम है क्या? वो तो आप जिसे बताते हैं वो भी मुरली में नहीं आया। सिर्फ इतना आया है, मैं गंदे से गंदे गांव में आता हूँ। फरुखाबाद का नाम बताया है। हर रुको। पटेल भाई ही आदि अंत हैं।
वो ही नारायण बनते हैं। कैसेट 184 में बताया है कि कहाँ से उठाया, कैसेट नंबर 184 में बताया है कि राम ही रावण बनता है। अब मुरली नहीं उठाई जाती। क्या उठाई जाती है? कैसेट। हाँ, कैसेट नहीं है, मुरली में तो है। बाबा ने मुरली में बोला है राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। लेकिन कब बनता है? कब बनता है? कलयुग के अंत में बनता है ना। कि कलयुग के आदि में बन जाता है या सतयुग के आदि मध्य अंत में बन जाता है? कब बनता है? जब कलयुग का अंत हो जाता है तो कृष्ण कंस बन जाता है और राम रावण बन जाता है। अच्छा, किसी की आंखों के लिए राम रावण बनता है और किसी की आंखों के लिए कृष्ण कंस बनता है। कृष्ण और राम एक गाड़ी के दो पहिए, इन दोनों पहियों में शिव जो आता है तो शिव को देखने के लिए ज्ञान का नेत्र चाहिए ना। कोई को तो शिव दिखाई पड़ता है और कोई को साकार शरीरधारी की आत्मा दिखाई पड़ती है। फायदा किसमें? शिव को देखेंगे तो और फायदा होगा। और जो मुर्दे बन जाते हैं आखिरी जन्म में आकर के, सब अज्ञानी, बिल्कुल अज्ञानी मुर्दा, उनको देखेंगे तो प्राप्ति होगी कि अप्राप्ति? अप्राप्ति होगी। तो बाबा ने किसको देखने के लिए बोला? तुम हमेशा यही समझो कि ये शिव बाबा है, शिव बाबा ही हमको डायरेक्शन देते हैं, तो उससे तुम्हारा ही कल्याण हो जाए। तो ये तो दृष्टि की बात हो गई। जो जैसी दृष्टि से देखता है, भावना धारण करता है, उसको वैसा लाभ हो जाता है। तो राम ही रावण बनता है। तो जब राम रावण बनता है तो शिव का प्रवेशता बंद हो जाती है। सन 37 में भी बंद हो गई थी। राम और कृष्ण में शिव की प्रवेशता बंद हो गई थी। किसमें? उल्टी बात हो गई। शिव बाबा राम और कृष्ण में ही आता है। जब वो तमो प्रधान बन जाते हैं, सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाती है। कोई रह जाता है क्या? रह जाता है? कोई नहीं रह जाता। सबसे ज्यादा बिगड़ते कौन है? भारतवासी या विदेशी? भारतवासी। और भारत में भी सबसे ज्यादा कौन बिगड़ना चाहिए? कोई राजा का बच्चा हो, वो कुसंग में आ जाए, और कोई साधारण बच्चा हो, साधारण सोसाइटी का, वो कुसंग में आ जाए, ज्यादा कौन बिगड़ेगा? जो बड़े आदमी का बच्चा हो वो ज्यादा बिगड़ेगा ना। तो शिव बाबा से ज्यादा बड़ा आदमी कौन बनता है इस दुनिया में? शिव बाबा के जो बच्चे हैं वो तो बड़े से बड़े हो गए, वो बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं। सारी दुनिया रावण संप्रदाय, तो वो भी क्या हो गए? वो भी तो रावण संप्रदाय हो गए ना। उनको क्या पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है? रावण से डिटैच होने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है। तो ये बोलते हैं कि शिव बाबा की प्रवेशता बंद हो जाती है। किसमें? राम और कृष्ण में शिव बाबा की प्रवेशता कलयुग के अंत में बंद हो जाती है। और बाबा क्या कहते? कलयुग के अंत जब होना होता है, सतयुग का आदि होना होता है, तो मैं प्रवेश करता हूँ। किसमें? रामकृष्ण की आत्माओं में ही शिव बाबा का प्रवेश होता है। तो बोला प्रवेशता बंद हो जाती, इसलिए अब शिव बाप कंपिल में नहीं आते, अहमदाबाद में पटेल भाई में आते। प्रूफ कुछ नहीं, न मुरली का कोई प्रूफ और न अव्यक्त वाणी का कोई प्रूफ। प्रूफ उठाया तो कहाँ से उठाया? जिसका अपोजिशन कर रहे हैं, जिससे पढ़ाई पड़ी है, उसी कैसेट नंबर का हवाला दे रहे हैं। तो कोई किसी से पढ़ाई पढ़ता है। भस्मासुर ने क्या किया था? भस्मासुर ने क्या किया था? उसी से वरदान लिया और उसी के ऊपर हाथ रखने के लिए चल पड़ा। उसका नाम भस्मासुर कहा जाता है।
तो अब शिवबाप कंपिल में नहीं आते, अहमदाबाद में पटेल भाई में आते हैं। भारतवासी ही अहमदाबाद आते हैं क्या? जो भारतवासी होंगे वो अहमदाबाद आते हैं और जो विदेशी होंगे वो अहमदाबाद नहीं आते। किसी मुरली में बोला है क्या? जो भारतवासी है वो अहमदाबाद में आते हैं। रामकृष्ण की जो जन्मभूमि है भारत में, वहाँ नहीं जाते हैं, यूपी में नहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अहमदाबाद में। भारतवासी अहमदाबाद आते हैं, विदेशी वहाँ ही मतलब यादवों के हेड शंकर के पास ही रहते हैं। जो विदेशी हैं यादव वो कहाँ रहते हैं? वो शंकर के पास आते जाते हैं। और जो भारतवासी हैं वो अहमदाबाद आते हैं। चंद्रवंशी एडवांस पार्टी हमारा माना पटेल भाई का एडवाइजर पार्टी सूर्यवंशी, माना चंद्रवंशी एडवांस पार्टी हमारा पार्टी चंद्रवंशी, सूर्यवंशी नहीं, चंद्रवंशी एडवांस पार्टी हमारा पार्टी। वो बेचारे यही नहीं जानते।